नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आरव कम्युनिकेशन में। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि आप एचडीएफसी में कैसे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अब मैं लाया हूं कि आप एसबीआई में अपना अगर अकाउंट है या आप किसी भी तरह की सर्विस से नाखुश हैं या किसी तरह की सर्विस चाहते हैं, उसमें देरी हो रही है या फिर ब्रांच वाले उसे सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, तो उसको आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो है प्लेटफॉर्म है कस्टमर कंप्लेंट फॉर्म, उस पर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपको आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, पता, ब्रांच कोड, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड पता होना चाहिए आपको, और आपको किस तरह का कॉल बनवाना है, किस तरह की कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है। तो अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वेबसाइट जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ये एक ओल्डर वर्जन है, इस पर सिर्फ आप अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, किसी तरह का अनऑथराइज्ड बिना आपके अप्रूवल के कोई ट्रांजैक्शन हो गया है, पैसा कट गया है किसी भी कार्ड से, किसी भी तरह का पैसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आप कस्टमर में सिलेक्ट करेंगे, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए है ये। नेम ऑफ कंप्लेंट नेम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। ये जो स्टार मार्क हैं रेड, ये मैंडेटरी हैं, ये भरने हैं। और यहाँ से आप अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट और सर्विस आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस तरह की सर्विस सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ है आपका, एटीएम में हुआ है कि एटीएम से आपने पैसा निकाला है, पैसा निकला नहीं है, अकाउंट से डिडक्ट हो गया है, कट गया है, या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू फ्रॉड हुआ है, या पीओएस जो मशीन होती है उसमें स्वाइप के थ्रू कोई फ्रॉड हुआ है, गलत अमाउंट किसी ने ट्रांजैक्ट किया है, इंटरनेट बैंकिंग अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है, उससे अपने आप पैसे कटे हैं, या यूपीआई में अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है जो बिना अप्रूवल के काटे हैं आपके, या फिर योनो ऐप पे, जो एसबीआई का योनो ऐप है उस पे है। तो आप इस पे मेनली अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को रजिस्टर कर सकते हैं। किस तरह का कंप्लेन है, पहले आपको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे एटीएम अनऑथराइज्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो अब यहाँ पे आ गया है किस तरह का कंप्लेन है आपका। ट्रांजैक्शन नॉट डन बाय कस्टमर डेबिट कार्ड होल्डर, आपके द्वारा ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट रिक्वेस्ट, कौन सी डेट है वो डेट हम डाल देंगे, अमाउंट कितने का था वो डाल देंगे। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं आप, यूटीआर नंबर जो एसएमएस से मिला है या फिर आपको स्टेटमेंट से भी मिल सकता है वो भी डाल सकते हैं। एटीएम आईडी जो आपके अगर आपका विड्रॉल अमाउंट हो चुका है, अमाउंट आपको मिला नहीं है, अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है, तो टर्मिनल आईडी एटीएम का वहीं पे लिखा होता है एटीएम पे ही, आप उससे देख के डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप एक ब्रीफ डिटेल देंगे कि क्या कितना अमाउंट कटा और पैसे नहीं मिले, कहाँ क्या एटीएम से कैसे क्या है, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ पे आप एज इट इज कैप्चा फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे। कंप्लेंट रजिस्टर होते ही सक्सेसफुली आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा आपके ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जिसके थ्रू आप अपना यहाँ पे क्लिक करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे क्लिक हेयर टू चेक कंप्लेंट स्टेटस, तो यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्लेंट का क्या है। आपको कॉल भी आएगा बैंक की तरफ से, तो इसे आप क्लेरिफाई करेंगे, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों कि हम कैसे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए ये कर सकते हैं। और इससे अदर कंप्लेंट आपको रजिस्टर करवाना है अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन से अलग, तो उसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो ये साइड में आ रहा है, फॉर एनी अदर कंप्लेंट्स विजिट crcf.sbi.co.in/ccf/, इस पे क्लिक कर लेंगे। तो ये दोस्तों नई वेबसाइट लॉन्च की गई एसबीआई की, एडिशनल इसी तरह की कस्टमर सर्विस के लिए। ये लेटेस्ट वर्जन है कंप्लेंट फॉर्म का, जहाँ से आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं हर तरह की। यहाँ हम ओके क्लिक कर लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेज रिक्वेस्ट या कंप्लेंट हम किस टाइप के डाल सकते हैं वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें डालना है रेज कंप्लेंट और रिक्वेस्ट,
यहाँ कंप्लेंट किस रिलेटेड डालना है उसके लिए आ गया। प्रीपेड कार्ड से है तो आप प्रीपेड कार्ड रिलेटेड सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जिस्टिंग कस्टमर, एमएसएमई है आप, एमएसएमई हैं, होल्डर हैं, ओनर हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं या अदर कोई ग्रीवेंस है तो इसमें डाल देंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। न्यू कस्टमर है, एमएसएमई ग्रीवेंस रिलेटेड डालना है तो यहाँ पर डालेंगे। न्यू कस्टमर एग्री रिलेटेड तो यहाँ डालेंगे। अपॉइंटमेंट चाहिए तो सीक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके इसे फॉरवर्ड कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर ग्रीवेंस सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है, जो आप अपनी पासबुक से भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा हमें एज इट इज डाल देनी है। उसके बाद हमें सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैप्चा गलत डल गया, हम दोबारा कैप्चा फिल कर लेते हैं रिफ्रेश करके, अगर नहीं समझ आ रहा है कुछ। R4ZM6 और इसे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ कैप्चा फिल कर लेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी हमारा चला गया है, जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिजिट दिखा रहे हैं ईमेल आईडी के और मोबाइल नंबर के। तो हम इसमें क्या करेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी अवेलेबल हो उससे आप ओटीपी देख सकते हैं। जैसे मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ ओटीपी फिल कर देता हूँ और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर अपने आप आ गया, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है। अकाउंट नंबर डालते ही उस पर चला गया है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल लेंगे कस्टमर नेम। उसके बाद किस तरह की कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहते हैं हम, एडवांस, एग्रीकल्चर रिलेटेड, एटीएम रिलेटेड, भीम यूपीआई रिलेटेड, जनरल बैंकिंग रिलेटेड है, एमएसएमई के ओनर हैं आप, एमएसएमई रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं या कंप्लेन करना चाह रहे हैं उसके लिए है, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड, इंटरनेट बैंकिंग में आपको कोई दिक्कत आ रही है जो ब्रांच सॉल्व नहीं कर रहा है, या फिर वहाँ के कर्मचारी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपकी कंप्लेंट सुन नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ पे उनके खिलाफ भी डाल सकते हैं कंप्लेन। किसी भी तरह की सर्विस, आप देख सकते हैं इतनी सारी सर्विसेज है। अगर किसी भी सर्विस में आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप इसे बड़ी आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके लिए आप सिलेक्ट कर लेंगे इसमें से, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है जनरल बैंकिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब किस रिलेटेड, ब्रांच से कोई दिक्कत आपको परेशानी है, आपको साथ नहीं दे रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आपको जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, कैश रिलेटेड है, चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं या कुछ ओवर चार्ज किया है, चेकबुक दे नहीं रहे हैं या फिर चेकबुक में डिले हो गया या डिलीवर नहीं किया है अभी तक, कलेक्शन नेगोशिएशन कुछ इलीगल तरीके से कर रहे हैं, या फिर अकाउंट का ऑपरेशन सही से नहीं कर रहे हैं, पासबुक नहीं मिला आपको, या पासबुक रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर कंप्लेंट है, वो रजिस्टर कर सकते हैं। सेफ डिपॉजिट लॉकर के रिलेटेड है, आर्टिकल्स जो कस्टडी के रिलेटेड है, या स्टेटमेंट नहीं आ रहा है आपके ईमेल आईडी पे या फिर एड्रेस पे, या स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं तो उसके रिलेटेड है, तो वो क्लिक कर लेंगे। उसके बाद किस तरह का कंप्लेंट नेचर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया ब्रांच रिलेटेड। तो अब ब्रांच में क्या हो सकता है कि जो स्टाफ है उसका बिहेवियर सही नहीं था काउंटर पे, या फिर उसे जॉब की नॉलेज नहीं है, या फिर लंबी लाइन लगी हुई है ट्रांजैक्शंस के लिए, क्वेरीज आपने कुछ चीज़ें पूछी वहाँ बताया नहीं जा रहा है, कई बार आप ब्रांच विजिट कर चुके हैं पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, सिग्नेचर अटेस्टेड नहीं है, एक ही विंडो है कई ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर स्लो कैश काउंटर है, टेली सर्विस है, बताने वाला कोई है नहीं वहाँ पे, पूछताछ काउंटर नहीं है, इंक्वायरी काउंटर नहीं है। तो ब्रांच रिलेटेड में ये सारे कंप्लेंट आ गए। अगर आपको करनी है कैश रिलेटेड, जैसे कि कैश रिलेटेड पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कैश रिलेटेड में क्या क्या आ गया, एक्सेप्ट नहीं हो रहा कैश, या एक्सचेंज मिलिटेड नोट्स या सोल्ड नोट एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, या कैश में शॉर्टेज है जो आपने रिसीव किए हैं, स्मॉल कॉइन्स अवेलेबल नहीं है बैंक में, ये सब चीज़ें हैं। आप डाल सकते हैं कंप्लेंट रजिस्टर करके और नीचे ब्रीफली
अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, प्रॉब्लम डाल सकते हैं, जो भी आपको है। अब जैसे यहाँ पे से चार्जर रिलेटेड हम सिलेक्ट करेंगे, तो चार्जर रिलेटेड में आ गया हमारे अकाउंट ट्रांसफर चार्ज, एटीएम कार्ड यूजेज, कैश हैंडलिंग चार्जेस, चेक क्लियरिंग चार्जेस, डुप्लीकेट पासबुक इश्यू चार्जेस। किसी तरह से आपका इलीगली ज़्यादा चार्ज किया गया है या ओवर चार्ज किया गया है, तो आप यहाँ से उस सिलेक्ट करके वो ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है वो डिमांड करते हैं कई जगहों पे एक्स्ट्रा चार्ज की सर्विस के लिए, तो वो उसके लिए आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है चेकबुक रिलेटेड। अब चेकबुक रिलेटेड में सब कैटेगरी बहुत सारे आगे, जैसे इशू नहीं हो रहा है या डिले है, बैलेंस नहीं मिला है, रॉन्ग कस्टमर डिटेल ऑन चेक लीव्स जो मिले हैं चेकबुक, आपको उस पर डिटेल गलत है, कस्टमर का अकाउंट डिटेल्स गलत है, ये भी होता है, तो उसके लिए है। पासबुक रिलेटेड हो, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट हो, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, जैसे सब कैटेगरी आ गए सारे। अकाउंट कन्वर्ट करवाया था आपने दूसरे अकाउंट में, सेविंग में, वो नहीं हुआ, नॉन फंक्शनल है। एड्रेस चेंज किया था, वो नहीं हुआ है। चेंज इन टर्म्स नॉट एडवाइज्ड, बताया नहीं कि आपको कोई भी टर्म्स। चेक मिसप्लेस हो गया है। डिले इन क्रेडिट ऑफ सैलरी आपका टाइम पे नहीं आया अकाउंट में। डिले इन पासबुक अपडेट नहीं हो रहा है। डिसऑनर चेक, नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ SIS, पासबुक ऑफ इश्यूड डिलेड, सिग्नेचर नोट स्कैन, स्टेटमेंट नोट रिसीव्ड, किसी भी तरह का है वो आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। किसी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई है, इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड है, जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग काफ़ी आजकल यूज होता है, तो उसमें क्या है कि आपके बैंकिंग प्रोफाइल कुछ नहीं हो रहा है, ऑनलाइन भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, SMS अलर्ट नहीं मिल रहा है, प्री लॉगिन कंप्लेंट्स, आपको लॉगिन अनेबल आ रहा है, सक्सेसफुली लॉगिन नहीं हो पा रहा है, कई बार होता है। आपको ब्रांच पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, या एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं वो किसी वजह से, और आपको सही रीजन भी नहीं बता रहे हैं, बार बार ब्रांच विजिट करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी कर सकते हो। या फिर ट्रांजैक्शन राइट्स नहीं मिल रहे हैं आपको, और या फिर जो प्री प्रिंटेड किट देते हैं इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स को बैंक वाले, वो एक्टिव नहीं है, वो फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर पा रहा, उसके रिलेटेड भी डाल सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम मेनली फेस करते हैं, तो उसके लिए पहले से दिया हुआ ऑप्शन आप ये इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। योनो SBI ऐप रिलेटेड है, तो उसके लिए आप डाल सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में, लॉन्ग में, FD में, किस तरह का क्या है, अकाउंट ट्रांजैक्शन, TDS इंक्वायरी, कुछ भी हो, हर तरह की कोई भी, इसमें लगभग सारी चीज़ों की कंप्लेंट है, जो भी सर्विस होती है आप सीधे SBI से रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें रजिस्टर करते ही आपको रिप्लाई मिलेगा, उसके बाद कॉल रिस्पॉन्स लेंगे, आप उस पर प्रॉब्लम भी बता सकते हैं और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। इसमें कोई डिले नहीं होता है, जल्द से जल्द आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है, और लगभग 2 से 3 दिन के अंदर आपका कंप्लेन की सुनवाई होती है, उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो दोस्तों, आप ऐसे अपना कंप्लेन SBI में रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर यहाँ से आपको अगर डिले हो रहा है रिप्लाई में, तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, उस पर आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। वो भी एक प्लेटफॉर्म है आपका कंप्लेंट करने के लिए। उसमें आपको अलग बैंक की ज़रूरत नहीं होगी कंप्लेंट की, वो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे हर बैंक, हर क्रेडिट कार्ड, हर शॉप, होटल, किसी भी तरह की गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का था टॉपिक कि हम कैसे SBI में कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।